चौहान क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पीछे टैली करते आ रहे हैं, अब तक हमारा पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वॉचर हो चुका है। और इन वॉचरों को होने के बाद अब जो आगे चौथा हमारा वॉचर यानी फोर्थ नंबर पे जो वॉचर आता है हमारा, वो है हमारा जनरल वॉचर। जनरल वॉचर हमारा ऑलमोस्ट क्या करते हैं, टैली के अंदर उधार के खातों के लिए मेंटेन करते हैं। उधार के खातों के द्वारा हम कैसे अपना बैलेंस बना के रख सकते हैं टैली के अंदर। जो जनरल अकाउंट का इसके अंदर टैली में यूज किया जाता है, उसमें सस्पेंस अकाउंट का ज़्यादा यूज रहता है कि पैसा आएगा नहीं आएगा। और इस वॉचर का हमारे कैश बैंक अकाउंट पे किसी चीज़ पे कोई असर नहीं पड़ता है। आइए चलते हैं लेकर आपको स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले खोलते हैं टैली। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आइकन से खोलेंगे टैली। और टैली खोलने के बाद हम खोलते हैं अपनी कंपनी। कंपनी खोलेंगे सिलेक्ट कंपनी में जाकर, और सिलेक्ट कंपनी में जाकर अपनी कंपनी का नाम खोलेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अकाउंटिंग वॉचर के ऊपर। अकाउंटिंग वॉचर में हमने आज का जो टॉपिक हमारा है जर्नल वॉचर। जर्नल वॉचर खोलने के लिए हमें F7 का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले F7 को प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करने के बाद आप देख पा रहे हैं जैसे स्क्रीन पे कि किससे पैसा लेना है, किससे पैसा देना है, सिर्फ इसका हिसाब सारा रखा जाता है जनरल वॉचर के अंदर। जनरल वॉचर में सभी चीज़ें ऑलमोस्ट उधार खाते में चलेंगी, और उधार खाते से किससे पैसा आएगा, किससे पैसा जाना है, तो सारी चीज़ यहाँ लिखी जाएंगी। तो जिससे पैसा आएगा वो ऊपर लिखा जाएगा, और जिससे पैसा जाएगा वो नीचे लिखा जाएगा, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। आइए चलते हैं, आज का जो वॉचर है जनरल वॉचर है। जनरल वॉचर में हमारा क्या मेनली आपने पता ही है, उधार खाते चलते हैं। तो जिससे पैसा आना है हम लिखते हैं, किसके पास से पैसा आएगा, किसके पास से जाएगा। बाई और टू दो चीजें इसके अंदर होती हैं। आप देखते हैं इसके अंदर मान लीजिए पैसा आया हमारे पास मोहन के पास से या गीता के पास से, तो हम इसके अंदर गीता डाल देते हैं। गीता डालने के लिए हम अल्ट दबा के सी दबाएंगे, और सी दबाने के बाद इस पे लिखेंगे मान लीजिए गीता। गीता लिखने के बाद जो अकाउंट हमारा रहेगा इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट रहेगा। सस्पेंस अकाउंट के अंदर जो काम करना है ग्रुप्स ऑफ लेजर के अंदर, ये मेनली रीजन क्या है कि किससे पैसा आया, किसके पास गया, इसका इफेक्ट हमारा कैश और बैंक पे नहीं पड़ेगा, और जितने भी हमारे डेबिटर क्रेडिटर जितने भी हैं उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इसको जनरल अकाउंट के अंदर डाल रहे हैं। मान लीजिए एक किस्म से पैसा वो है जो किसी को शो नहीं करना है हमें, तो इस पे एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद इस पे एंटर लगाकर इसको क्रिएट करेंगे। मान लीजिए हमने इसको 1500 रुपए जमा करवाने हैं या देने लेने से। उसके बाद टू में एक पार्टी ले लेते हैं, जिस पार्टी के द्वारा हम क्या करते हैं इस पेमेंट को लेते हैं। तो एक पार्टी क्रिएट करने के लिए हम ABC नाम से कोई पार्टी क्रिएट करते हैं, उसको भी हम सस्पेंस अकाउंट के अंदर ही रखते हैं। उसके बाद एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद ये भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। और किस अमाउंट में डेट में ये पैसा आया है F2 दबाएंगे। मान लीजिए हमने 1 और 5/2022 के अंदर ये पैसा संडे हो गया। दोबारा डेट चेंज करेंगे, 2/5/2022 मंडे को हम पैसा ले रहे हैं। किस माध्यम से पैसा लिया है, किस पार्टी से पैसा लिया और किसके थ्रू लिया है हमने, ये सारी डिटेल्स के अंदर हम नरेशन में डाल सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद एंटर लगाएंगे, और एंटर लगाने के बाद ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एंट्री का इफेक्ट हमारी किसी भी कंपनी या एंट्री पर नहीं पड़ेगा। आपने बैंक में जो जमा करवाया बैंक में रहेगा, यदि आपने कैश जितना आपके पास हो कैश में रहेगा, और जितनी भी एंट्री आपके एज इट इज हैं वो सेव रहती है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। इनको चेक करना है तो आपने वही डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा, और डिस्प्ले पे जाने के लिए हम सबसे बैक में आएंगे, डिस्प्ले एंटर, और उसके बाद हम आएंगे अकाउंट बुक्स के ऊपर। अकाउंट बुक्स के अंदर आने के बाद आएंगे लेजर के ऊपर, और जिस जिस नाम से हमने पार्टी बनाई थी, तो मान लीजिए हमारा एक मेन कॉमन ग्रुप्स है जैसे ABC, तो उस पर क्लिक करेंगे और किस किस एंट्री से हमारे पास पैसे आ रहे हैं दिखाएगा ये आपको। जैसे कि गीता से हमारे पास जनरल अकाउंट के अंदर 1500 आ चुके हैं, क्रेडिट हमारे नाम हो चुके हैं। तो उसी के बाद क्या आता है, चेक करना है किसी और एंट्री डालने के लिए हम डालते हैं 2-3 एंट्री और। उससे के लिए हम एंट्री पर जाएंगे, अकाउंटिंग वॉचर पे जाएंगे, और इसके अंदर नया वॉचर ऐड करने के लिए वही अल्ट प्लस में C करेंगे, और अल्ट प्लस में C करने के बाद दीपक लिखते हैं इसके अंदर, और दीपक लिखने के बाद सस्पेंस अकाउंट के अंदर इसको ऐड करेंगे। सस्पेंस अकाउंट ऐड करके मान लीजिए हमने इससे 5000 लेने हैं। उसके बाद टू में वही हमारा जो ग्रुप्स के अंदर बनाया हमने ABC, उसको डालेंगे। उसको डालने के बाद एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद जो डेट हम डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद नरेशन में आपको पता है क्या डालना है। इसी तरह से एक एंट्री करते हैं हम
मान लीजिए हम रवीना के नाम से करते हैं, रीना के नाम से, रवि के नाम से कर देते हैं। रवि के नाम से करने के बाद सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे और सस्पेंस अकाउंट में डालने के बाद इसको ऐसे ही ऐड करेंगे। मान लीजिए हमने इसके अंदर 2000 की एंट्री लगा दी है। ग्रुप हमारा वही एबीसी। एबीसी लेने का रीजन एक हमारा यही भी है कि बार बार एंट्री इसके अंदर हम कर सकते हैं और कितनी भी एंट्री आप या डाउन कर सकते हैं। सारी एंट्री का विवरण एक ही एंट्री से हमें मिल जाएगा। वही डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के बाद हम अपनी एंट्री डालकर इसके अंदर सेव भी कर देंगे और जो भी जैसा भी इसमें पैसा लिया है उसके माध्यम से लिखकर इसको चेंज करेंगे। अब चलते हैं हम डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले पे जाने के बाद जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम डिस्प्ले देखेंगे और डिस्प्ले पे जाकर अपनी अकाउंट बुक को चेक करेंगे, लेजर को चेक करेंगे और लेजर के बाद एबीसी को चेक करेंगे। अभी रेंज डिसाइड करनी है हमने। F2 दबाएंगे। F2 दबाने के बाद 1/4/2022 के बाद 31/3 पे एंटर लगाएंगे और 31/3 पे एंटर लगाने के बाद जो एंट्री हमने अभी की है जर्नल के अंदर, एबीसी के पास किन किन से पैसा आया है, जमा हुआ है, सारी विवरण हमें दे देता है। जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गीता से पैसा आया है हमारे पास 1500, दीपक से 5000 और रवि से 2000। सारा विवरण हमें यहाँ मिल जाता है। यदि इन्हीं पार्टियों को हमें पैसा वापस करना है, डेबिट करना है, लेना है, देना है, वापस करने के लिए हम क्या करते हैं, वापस अपने वोचर पे चलेंगे। वोचर पे चलने के लिए हम चलते हैं अपने काउंटिंग वोचर के ऊपर। काउंटिंग वोचर पे आने के बाद हम चलते हैं अपना, जैसे कि हमने ऊपर लिया था पार्टी का नाम, अब ऊपर एबीसी डालेंगे और एबीसी डालने के बाद यहाँ पे अमाउंट फिल करेंगे। मान लीजिए हमने 2000 करने हैं इसके अंदर और उसके बाद पार्टी नेम में हमें पता है कि किसके पास से हमें 2000 देने हैं। मान लीजिए हमें दीपक को डालते हैं। दीपक के हमें 3000 से 2000, 5000 से 2000 जा चुके हैं, 3000 रह गए हैं। एंटर करेंगे। उसके बाद डेट डाल लें आप, जो भी आप डेट डालना चाहते हैं इसके अंदर। मान लीजिए आपने 8/8/2022 डाला। उसके बाद पार्टी का जैसे आपने देना लेना करना है, एक ही हिसाब हो गया है, बैलेंस रहता है, ये चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद दोबारा फिर एबीसी का यूज करेंगे और अमाउंट हमारी हम इसके अंदर चेंज करेंगे। अब कहते हैं दीपक की बजाय हम डालते हैं इसके अंदर रवि को। रवि को डालने के लिए एंटर लगाएंगे सबसे पहले, मिनट रुकिए थोड़ा। उसके बाद रवि इसके अंदर ऐड है पहले ही, एंटर लगाएंगे और 1000 की वैल्यू हमने इसके अंदर चेंज कर दी है। इसको भी डेट चेंज करेंगे साथ में और डेट चेंज करने के बाद इसको भी एंट्री कर देंगे ऐसे ही जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसके एंट्री होने के बाद एक एंट्री हमारे आ जाती है और उसके होने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारी जो एंट्रियां गई हैं वो सही है या नहीं है। तो डिस्प्ले पे जाएंगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद अकाउंटिंग वोचर पे जाएंगे। अकाउंटिंग के बाद लेजर पे जाएंगे और एबीसी को ही चेक कर लेते हैं। F2 डालकर हम रेंज डाल लेंगे और रेंज डालने के बाद यहाँ से एंटर करेंगे। अब देखिए गीता के पास से 1500 आए थे और उसके बाद हमने 2000 उसको दे दिए हैं। इसी तरह से 5000 दीपक से पास आए थे, हमने इसमें से 2000 दिए हैं। रवि को हमने, गीता को भी कुछ नहीं दिया है फिलहाल, सॉरी। तो दीपक के 5 में से 2 जा चुके हैं और रवि के 2 में से 1 जा चुका है। इसी तरह से हम ट्रांजेक्शन हमारी शो कर सकते हैं। जनरल वोचर का ज्यादा यूज नहीं होता, मेनली कंपनीज में इधर उधर पैसा लेने के लिए और देने के लिए किया जाता है। और इस तरह से हम अपने जनरल वोचर को ज्यादा डिटेल में ना डालते हुए, नॉर्मल तरीके से यूज करने के लिए डालते हुए या इंटरेस्ट के यूज में करने के लिए डालते हुए कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं ये आपको हमारा आज का वोचर समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे से आगे फॉलो करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। हमें आपसे एक ही नाराजगी है कि आगे आप इसको फॉलो नहीं करते और ना ही इसको शेयर करते। प्लीज आगे आगे शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।